अच्छा, हमने देखा था कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल्स का रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन बनता है ना? पर अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट से हाँ एल्डिहाइड्स RCHO का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। या तो है ना अपन कल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ लेंगे। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लग रहा है दीदी स्लेट बोर्ड से पढ़ रहे बचपन में। इससे तो आपको तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा बोर्ड। अभी चलो करो जो है सो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन से आ गए, एक तो NO3 आ गया, ठीक है, और K2Cr2O7 KMNO4 ये सब आ गए। K2Cr2O7 एसिडिफाइड KMNO4, इसमें भी एसिडिफाइड लिख देना, एसिडिफाइड KMNO4। ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो थोड़े बहुत ऑक्सीडाइज कर देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज कर देते हैं वो है टॉलेंस और फेलिंग्स। मतलब टॉलन और फेलिंग रिएजेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या है, इनमें हम लिख देंगे टॉलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट। अच्छा, कीटोन्स के बारे में, अच्छा तुम्हें अगर याद हो जब हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि कीटोन्स को हम इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीटोन्स को ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देना पड़ता है और टेम्परेचर भी देना पड़ता है, तब जाके कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या बोला मैंने, कीटोन्स को हम इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए। तो हम लिख देंगे कि कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज easily they require strong oxidizing agent और हाई टेम्परेचर ठीक है, ये नोट करो। अब टॉलेंस रिएजेंट देख रहे हैं ना, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि जब हम ये टेस्ट करते हैं ना तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, काव्या पहले सुन लो, जो टेस्ट ट्यूब होती है ना उसके साइड में यहाँ पर सिल्वर डिपोजिट हो जाता है, और वो सिल्वर एकदम मिरर जैसा दिखता है। मतलब तुम अगर टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना तुम्हें अपनी शक्ल दिखेगी, तुम लिपस्टिक भी लगा सकते हो उसमें मतलब ऐसे शक्ल दिखती है, इसलिए सिल्वर मिरर डिपोजिट हो जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अपन लिख लेते हैं। इतना खर्चा कौन करता है दीदी, सिल्वर तो पहले महंगा चल रहा है। टॉलेंस टेस्ट, इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें हम क्या यूज करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो रिएजेंट क्या यूज करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। उस सामने तेरी राइटिंग बढ़िया आती है, एग्जाम में तेरी राइटिंग से खुश हो जाएगा, दो नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। कुछ नहीं देते थे, नहीं दे देते हैं भाई। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल मत लिखना, बस राइटिंग सिल्वर कुछ तो लिखने का ही है, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते फिर आगे वाले पे, तो मैंने उसको अच्छा लगा। अच्छा, आप समझ लें, है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं,
मुझे क्या बनाना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाना है। मतलब इसका रिएजेंट भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है रिएजेंट मार्केट से ले आएंगे टॉलेंस रिएजेंट और रिएक्शन करा दें, हमें उसी वक्त प्रिपेयर करना पड़ता है इसका रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये लेंगे, पहले समझ लो इंपॉर्टेंट है। फिर इसको हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट कराते, तो क्या बनता है, Ag2O का पीपीटी बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है जो कि तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है। फिर फर्दर ये वापस से NH4OH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इसी के आगे लिखना है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट अब गायब हो चुका है पर इसका नाम यही है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये लिख लिया अब। हाँ अब लिखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पीपीटी देता है कलर तो एज सच मेंशन नहीं है कलर कहीं, सिल्वर नाइट्रेट, इसको ऐसे लिख देते हो, पीपीटी है जो कि रीडिसॉल्व हो जाता है, रीडिसॉल्व्स, तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है। इसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसकी रिएक्शन कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो Ag2O का पीपीटी बनता है जो कि तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है और फर्दर क्या बना देता है, टॉलेंस रिएजेंट बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस की होल पावर पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव कैसे आया होगा, NH3 अगर तुम्हें पता है NH3 पॉजिटिव और H न्यूट्रल लिगेंड है, मैं थोड़ा उधर जा रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। NH3 अगर तुमने पढ़ा हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव किसकी वजह से आ रहा है, Ag का पॉजिटिव, तो इसलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, ये तो अपन थोड़ा फिजिकल में चले गए। अब ये रिएक्शन करा रहे, हमने बना दिया है ना, टॉलेंस रिएजेंट हमने बना दिया। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। RCHO क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के साथ में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा रही हूँ, AgNH3 होल ट्वाइस की पावर पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को मैं अलग से लिख देती हूँ, OH नेगेटिव जो कि क्या बता रहा है, बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन मैंने करा दी, तुमको आगे लिखना है, मैं नीचे लिख रही हूँ कि जगह नहीं है, बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या मैं आयनिक टर्म्स में लिख रही हूँ ना, तो मैं RCOOH नहीं लिख रही हूँ, ये आयनिक इक्वेशन है, मैंने आयन्स अलग अलग करके लिखा है, तो मैं इसको भी RCOO नेगेटिव आयन लिख रही हूँ। ठीक है, तो RCO नेगेटिव आयन बनता है, प्लस सिल्वर मेटल डिपॉजिट होता है, इस सिल्वर मेटल की वजह से ही सिल्वर मिरर बनता है। ये जो पीपीटी है ना, इसमें ये बनेगा, साइड में सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो जाता है, ये यही मेटालिक सिल्वर है जो कि साइड में डिपॉजिट हो जाता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में अमोनिया भी निकलता है NH3, ये सारे बाय प्रोडक्ट है। सिल्वर मिरर किससे बना, Ag से बना। क्या बना, RCO नेगेटिव, मतलब अब इस आयनिक का फर्दर, अगर मैं इसका फर्दर H2O से हाइड्रोलिसिस कर दूं ना, तो ये RCOOH ही बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। पर ये तरीका इस तरह से होता है इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, आयनिक इक्वेशन है। ठीक है, वाटर निकलेगा, सिल्वर मेटल निकलेगा और अमोनिया निकलेगा। लिखना कैसे दीदी इस बेसिक मीडियम को, इसके आगे लिखना है, हाँ आगे। अगर हम बैलेंसिंग करें तो यहाँ 2 आएगा, है ना, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, बैलेंस कर देते हैं अपन, इसको 4 कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ 2 कर सकते हैं, Ag के आगे भी 2 कर सकते हैं, तो पूरा बैलेंस होगा। हाँ, 43। अब देखो ये एल्डिहाइड है ना, ये यहाँ पर इन दोनों में क्या फर्क है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया, ऑक्सीजन ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और Ag को देखो, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मेटालिक में 0 हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको भी एरो से मेंशन कर दो। टॉलेंस टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट हमने कल देखा था, बुलबुल कल नहीं आई थी ना,
तो उसको रिवाइज करा रही हूँ मैं, बाकी सब भी सुन लेना अगर रिवीजन चाहिए। टॉलेंस या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा अब सुन लो, है ना। टॉलेंस रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बाजार में नहीं मिलता है कि हमें टेस्ट करवाना है तो हम ले लें, हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है उसी वक्त। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो Ag2O का PPT बनता है, जो कि तुरंत ही रीडिजॉल्व हो जाता है सोल्यूशन में। एक बार रिवाइज कर लो, समझा रही हूँ तो फोन देखने से बेटर है। NH4OH से फर्दर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया है, सिल्वर है, ठीक है, नाइट्रेट नहीं है, फिर भी इसका नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये हम तुरंत ही रिएक्शन में प्रिपेयर करते हैं। और एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आएगा। राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब अगर मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में एल्डिहाइड पड़ा है, एक में कीटोन पड़ा है, कैसे बताएं? देख के तो दोनों का कलर सेम है, तो हम ये वाला टेस्ट करते हैं, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। तो एल्डिहाइड के साथ तो ये रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हमने कराया इसका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ। तो हमें सिल्वर मेटल डिपॉजिट होता हुआ दिखता है, मतलब कि टेस्ट ट्यूब है ना, उसके साइड में से सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो वो एक मिरर लाइक अपीयरेंस देता है, हमें अपना चेहरा दिखेगा उसमें, लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा? R। इसका एसिड बना दो पहले, तो ये मैं तरीका बता रही हूँ, पहले इसका एसिड बना दो और हाइड्रोजन हटा दो, क्योंकि हम इक्वेशन आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं। ये नेगेटिव, RCO नेगेटिव, प्लस साथ में NH3 अमोनिया निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इसकी बैलेंस कर देना इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन भी ध्यान रखना तुम। लिख रहे हैं जो अभी अभी मैंने बताया कि ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते, कीटोन्स नहीं देते हैं। हर एक एल्डिहाइड, दुनिया का कोई सा भी एल्डिहाइड हम लेके आ जाएं, वो इस टेस्ट को देगा, पर कीटोन्स नहीं देते। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, पर वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं एक्सेप्शन नहीं लिखवाऊंगी। तो हम लिख देते हैं एवरी एल्डिहाइड, साथ साथ लिखो ये, तो एवरी एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट, गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट ना। उसकी लैंग्वेज भी एक बार लिख के बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड। हाँ, अब इसका क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट टॉलेंस टेस्ट। क्या लिखेंगे इसका आंसर हम? टॉलेंस टेस्ट। हाँ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर इसके, क्योंकि जब भी हम कोई टेस्ट लिखते हैं ना, उसको लिखने का एक तरीका होता है। हमने क्या किया? सबसे पहले हम एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम एसीटोन को रिएक्ट कराएंगे विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल नाइट्रेट, और उसका सिल्वर मिरर हमें नहीं मिलेगा, मतलब हमें सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन एसीटोन इज रिएक्टेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड। हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते टॉलेंस टेस्ट, हमें ऐसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट we do not observe silver mirror, appearance of silver mirror, whereas when acetaldehyde is reacted with freshly prepared ammonical silver nitrate, the appearance
of silver mirror deposit was observed. ठीक है, तो इस तरह से पता चलेगा। कोई भी अगर हम कभी भी टेस्ट लिखते हैं ना तो उसको इसी तरह से लिखेंगे, फिर लास्ट में तुम मेंशन कर सकते हो कि दिस टेस्ट इज कॉल्ड टॉलन टेस्ट और फिर इसकी रिएक्शन लिख सकते हो। बाकी ये इस तरीके से लिखना इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी टेस्ट आता है तो। अभी तक तो क्या अपन ने कुछ खास टेस्ट पढ़े नहीं थे, इस चैप्टर में आ रहे हैं जो टेस्ट आ रहे हैं। तो बोथ एलिफेटिक, चलो अब लिखो साथ साथ, बोथ एलिफेटिक as well as, हाँ, as well as aromatic, अरे दीदी ये हाँ। ये बताओ इसी आंसर का पार्ट है क्या? नहीं ये तो पॉइंट हो गया ना, स्टार बनाया है। तो इसी आंसर में इतना ही लिखना है क्या? हाँ, इसके बाद तुम टॉलरेंस टेस्ट और रिएक्शन लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। चॉइस नहीं दीदी, आंसर की वाली बताओ, फिर नहीं मैच की तो नंबर लिख देना, तुम लिख देना, रिएक्शन भी लिख देना। as well as aromatic aldehyde shows positive tolerance test. ठीक है, both aliphatic as well as aromatic aldehyde shows positive tolerance test. इसका मतलब क्या है? एक मैंने ली एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड है, मैंने रिएक्शन करवाया AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को मैं अलग से दिखा देती हूँ यहाँ, बेसिक मीडियम। ठीक है, ये क्या हो गया? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से हमने टॉलरेंस रिएक्शन करा दी। तो मैं आगे लिखना है, मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो क्या बनता है हमारे पास? सबसे पहले तो एक सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा, इसका हम बनाएंगे एसिड COOH। H नहीं लिखते अपन, आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, साथ में NH3, साथ में H2। बैलेंसिंग वगैरह कर लेना। दीदी बैलेंसिंग करनी जरूरी रहती है। हाँ, इसमें पूछ सकते हैं तुमसे बैलेंसिंग का भी, तो इस रिएक्शन के लिए ध्यान रखना है, टेस्ट वगैरह में ध्यान रखना होता है। याद ही रख लो ना, क्या एग्जाम में टाइम वेस्ट क्यों करना, याद रख लो। इसके आगे 2 3 2 4 2 है ना, 2 3 2 4 2, हाँ 2 3 2 4 2, ये तो ऐसे ही याद हो गया है ना, ऐसे याद ही रख लो इसको। हाँ, तो देखो टॉलरेंस रिएजेंट से एलिफेटिक एल्डिहाइड को हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब टेस्ट कर दिया। और साथ में अगर मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड ली होती, जैसे ये क्या है? बेंजेल्डिहाइड है ये, इसके साथ भी ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब सिल्वर मिरर अपीयरेंस होता है, भले एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों के साथ सिल्वर मिरर अपीयरेंस होता है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट आता है। +2 Ag, पूरी रिएक्शन लिख लेना तुम, होल ट्वाइस पॉजिटिव +3 OH नेगेटिव, इससे बना लो COO नेगेटिव +2 Ag +4 NH3 +2 H2O। इसके आगे मैंने यहाँ से लिखा है ना, अच्छा अब हम वो पॉइंट लिख लेते हैं कि कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, है ना। कीटोन्स डू नॉट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ओनली फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, और कोई भी एसिड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी लिखवाई देती हूँ। ये हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको हमने रिएक्शन करवा दी AgNH3 होल ट्वाइस नेगेटिव OH पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, तो क्योंकि ये एसिड है ना, तो एसिड देता है CO2 Ag
और साथ में H2O, मतलब पूरा एसिड डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और H2O में, और साथ में सिल्वर मिरर अपीयरेंस होगा। तो सिर्फ फॉर्मिक एसिड के साथ ऐसा होता है, और कोई भी एसिड ले लेती, एसेटिक एसिड, कोई दूसरा एसिड, तो ये नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड के साथ। तो तुमसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि ना, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसेटिक एसिड, तो उसमें भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल नाइट्रेट is reacted with formic acid, it gives silver mirror appearance। ठीक है, चलो इसको लिख लो। इस केस में टॉलेंस रिएजेंट क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, ऐसे मेंशन कर लेना ताकि तुम्हें याद रहे, ऑक्सीडेशन कराना है, और CO2 H2O बनता है जब भी ऑक्सीडेशन होता है एसिड्स का। ठीक है, एसिड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है CO2 और H2O बनता है। ये साथ साथ लिखो, गिव केमिकल टेस्ट, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन formic acid and acetic acid, formic acid and acetic acid and acetic acid। इसके आंसर में हम लिखेंगे when freshly prepared ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate reacts with formic acid, it oxidizes to carbon dioxide and water and gives, and नहीं gives मत लिखना, and silver mirror deposits were observed in test tube, but when ammonical silver nitrate reacts with acetic acid, no silver mirror appearance, appearance is observed। ठीक है, ये टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल to react with Tollens reagent, but do not give silver mirror, they gives white PPT। अब देखो इधर, टर्मिनल एल्काइंस मतलब क्या होता है, जिनके कॉर्नर में एल्काइन ग्रुप हो, जैसे कि HC≡CH, ये टर्मिनल एल्काइंस हो गई ना, कॉर्नर पे और कोई कार्बन नहीं है, एल्कीन ही है। ऐसे ही CH3
C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी टर्मिनल एल्काइंस है। पर अगर मैं इसकी बात करूं, टर्मिनल कैसे हुआ दूसरा वाला? इसके कॉर्नर में तो कार्बन है ना। इस तरफ तो कॉर्नर पे ही है ना, एक साइड भी कॉर्नर पे होता है ना तो टर्मिनल ही होता है, ज़रूरी नहीं है दोनों साइड ही कॉर्नर पे हो, है ना। ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है क्योंकि इसके दोनों साइड पे कार्बन है, तो ये दोनों टर्मिनल एल्काइंस है। तो ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी, TR लिख रही हूँ मैं टॉलेंस रिएजेंट को, और क्या बनाएगी? वाइट PPT बनाएगी, सिल्वर मिरर नहीं बनाएगी, पहले समझ लो। बस क्या होगा, टर्मिनल साइड से एक हाइड्रोजन हटेगा और Ag लग जाएगा। टर्मिनल साइड से हाइड्रोजन हटाएंगे, Ag प्लस लगा देंगे, ये नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये बनाता है वाइट PPT, वाइट PPT। ऐसा ही इसमें करेंगे, इस साइड से नहीं हटाएंगे हाइड्रोजन, हमेशा टर्मिनल साइड से हाइड्रोजन हटेगा। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन हटाएंगे और Ag प्लस लगा देंगे, ये वाइट PPT हो गया। इसके साथ तो रिएक्शन होगी नहीं, टर्मिनल एल्काइन ही नहीं है, वाइट PPT बनेगा। TR क्या है? टॉलेंस रिएजेंट, मेरे को सुनाई दिया टर्मिनल रिएजेंट, ये लिखा था मैंने। सिल्वर। हाँ, तो टॉलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्काइन फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, क्योंकि एल्काइन के साथ तो ये वाइट PPT दे देगा पर एल्कीन्स के साथ नहीं देगा। तो ये मैं स्टार मार्क करके लिख देती हूँ, इट ऑल्सो डिस्टिंग्विश एल्काइंस फ्रॉम एल्कीन्स, है ना। टॉलेंस टेस्ट अब कर रहे हैं फेलिंग टेस्ट, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट, सेकंड टेस्ट आ गया। अरे तो सारे उसमें लिखे हैं दीदी प्रैक्टिकल फाइल में। हाँ, ये इस पे बोर्ड में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, है ना। अब पहले थोड़ा समझ लो, फेलिंग्स रिएजेंट भी कम नहीं है। हाँ, फेलिंग रिएजेंट में हम दो सोल्यूशन लेते हैं, फेलिंग्स A सोल्यूशन, मैं इधर आ जाती हूँ, फेलिंग्स सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग्स सॉल्यूशन B, ठीक है। दो सॉल्यूशन से मिलके बनता है ये फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन A में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 डॉट 5H2 लिख देंगे तो हाइड्रेटेड। तो ये जो है फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सोल्यूशन बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब ये क्या होता है, टार्टरेट। अच्छा, टार्टरिक एसिड हमें पता है ना, COOH, OH। अगर GOC में याद हो, इसकी कायरलिटी चेक की थी अपन ने कि इसमें दो कार्बन तो कायरल है, फिर भी ये पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि CO कायरल कंपाउंड है। अगर याद हो तो कोई मतलब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ये तो याद है, फॉर्मूला याद है, इसका स्ट्रक्चर याद है। अब ये है टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला, है ना। इसमें सोडियम पोटेशियम लगाना है, हाइड्रोजन हटाओ एक पे लगा दो सोडियम, हाइड्रोजन हटाओ एक पे लगा दो पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, ठीक है। पहले टार्टेरिक एसिड बना देना, दो हाइड्रोजन हटा के सोडियम और पोटेशियम बना देना। तो फेलिंग्स रिएजेंट में फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। ए में अरे पहले सुन लो, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस है 5H2O कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन बी में सोडियम पोटेशियम टार्टरिक, टार्टेरिक एसिड बनाना है, दो हाइड्रोजन हटा के सोडियम और पोटेशियम लगा देना है, ठीक है। इसके रिएजेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से, कर लो रिएक्शन देख लो। एल्डिहाइड की रिएक्शन RCHO, एल्डिहाइड है। फेलिंग ए सोल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट, उसमें से कॉपर 2+ आयन आएगा, उसका रिएक्शन होगा, प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, एसिड में से OH नेगेटिव आ रहा है, इसकी रिएक्शन होगी। तो क्या बनता है इसमें, RCOO नेगेटिव, सेम वही एसिड बनेगा, उसमें से हाइड्रोजन हटाएंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। साथ में इसमें बनता है Cu2O, इसको हम बोलते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड मतलब इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, इसको X मान लेते हैं अपन, और ये 2 है, 2X और ऑक्सीजन का होता है -2 = 0, तो X = 1 आएगा, ठीक है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्यूपरस ऑक्साइड है। यहाँ पर ये क्यूपरिक था, यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है।
इसको लिखो। हाँ अच्छा, एक चीज और, ये बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। तो जैसे ही हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई और देखा रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी मिला है, तो हमें पता चल जाएगा एल्डिहाइड है। सिमिलरली ये भी कीटोन्स के लिए टेस्ट नहीं देता है, तो कीटोन्स और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाला टेस्ट भी कर सकते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी, ये वाला टेस्ट भी। अगर रेडिश ब्राउन कंपाउंड दिखता है तो एल्डिहाइड, नहीं दिखता तो कीटोन। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये CO2 क्यूप्रिक है तो, चाहो तो मेंशन कर सकते हो क्यूप्रिक, पर आयन में है ना, अभी मैंने किसी के साथ नहीं बनाया तो रहने दो, ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट तो तुम्हें पता है ये ब्लू कलर का होता है, ये एल्डिहाइड है। अच्छा चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर लिखना। एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो CHO, इसमें से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, पर CO2+ का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, पिछले वाले में अपन ने लिखा था कि टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, पर ये इतना पावरफुल नहीं है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस करते, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। तो रिड्यूसेस ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स cannot be reduced by Felling's reagent, by Felling's reagent। ठीक है, और अगला पॉइंट हम लिख देते हैं, यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स। कीटोन्स भी तो, हाँ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ, तो हम एक पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी रिड्यूस कर देता है, मतलब बेंजीन रिंग वालों को भी रिड्यूस कर रहा है ना, इसका मतलब वो स्ट्रांग होगा। तो टॉलेंस रिएजेंट इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग्स रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट is more powerful oxidizing agent than Felling's reagent, कि ये टॉलेंस रिएजेंट ये ज़्यादा पावरफुल है फेलिंग्स रिएजेंट के, फेलिंग्स रिएजेंट, क्योंकि ये एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक को। ये मैंने बना दी एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्या नाम है इसका, बेंज़ल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन एक बार हमने एक बार डाला टॉलेंस रिएजेंट में, एक बार डाला फेलिंग्स रिएजेंट में। तो टॉलेंस रिएजेंट में तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, COO नेगेटिव बना देगा। ठीक है, और सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा, पर इसमें नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दूं, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, तो वाटर H+ देगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा COOH। ठीक है, इस कंपैरिजन को भी लिख लो। ये क्या हो गई, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक। परेड देखती रहेगी क्या तू? जरूर तू पेटीएम मिल जाती तो तू उसी तरीका खाना थी मिल जाती। अरे मेरी मामी ने देख लिया मैसेज, पागल तो गई थोड़ी। सोनी का रात को मैसेज कर रही 10 बजे, 10 बार मैसेज डिलीट कर दिया, 11वीं बार फिर भी आ गया उससे। सब टीचर अलग अलग कर रहे हैं।
मैम बोला अच्छा तुम्हारा पीटीएम है क्या कल? मैंने बोला हाँ। तेरी मम्मी को पता कैसे चला? सोनी का मम्मी को मैसेज आ रहा है तो तेरे फोन पे आया ना? सौरभ का नहीं है, मेरे पे आया ग्रुप तो स्क्रीन नंबर पे आता है, उससे मैंने अपने में कन्वर्ट कराया था। पहले कहाँ था, मतलब हम जब स्कूल में आए थे 11 में, बाद में तो लिया था ना। फिर गई तो फिर क्यों उछल रही है? मेरी माँ तो उछल के गई है। मेरी माँ मेरी आज सुना रही थी, पीटीएम में जाने तक की मना कर दी। हम ही कह रहे क्या करेंगे जाके, तुम छोड़ो। मैंने भी मना करी थी लेकिन मेरी मम्मी मेरी सुनी। ठीक है, तो अगर फेलिंग्स टेस्ट कीटोन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन को डिस्टिंग्विश कर लेगा, और साथ में क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी रिड्यूस नहीं कर रहा, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब चलो ये क्वेश्चन साथ साथ लिख लो। गिव अ केमिकल टेस्ट, chemical test to distinguish between formaldehyde and benzaldehyde। तो इसमें अपन टॉलेंस टेस्ट नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि टॉलेंस तो एरोमेटिक को भी रिड्यूस कर देगा, तो इसमें अपन टॉलेंस टेस्ट नहीं लिखेंगे, इसमें फेलिंग टेस्ट ही लिखना पड़ेगा। और उसके लिखने का भी तरीका कैसे होगा? व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड reacts with Fehling's reagent, it gives reddish brown PPT. It gives reddish brown PPT, but Fehling's reagent do not give reddish brown PPT, reddish brown PPT with benzaldehyde।